वृंदारण्यं स्वपदरमणं पराविशतगीतकीर्ति यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाणी गणपति शिव उमा प्रभु हनुमत बलराम वाल्मीकि सिया राम को तुलसी सहित प्रणाम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सभी लोग आइए। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सिया राम जय 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 सिया राम सारी भगत जय सिया राम जय सिया नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप श्रद्धालु श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताओं, कसेला महोत्सव 65वां वर्ष सच्चंडी महायज्ञ पूज्य स्वामी माधवानंद जी महाराज की कृपा, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित रामचरितमानस की भुवन पावनी कथा, आप सबका प्रेम, आप सबकी उपस्थिति श्री हनुमान जी महाराज की अकारण करुणा के द्वारा
यह सौभाग्य हम सबको मिला है। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय सिया राम। बिल्कुल सीधे आपसे हम चर्चा करेंगे। हम पहले कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि हमारे ठीक सामने गैलरी के बगल में सब बच्चे ही बैठे हैं, पहले सब मैनेज करें और आगे आप कोई भी बच्चों को जगह नहीं दें। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। पीछे की तरफ साइड में रखें, सामने फ्रंट पे नहीं रखें। एक कोशिश करें, क्योंकि अभी बहुत लोग होंगे तो आपको मैनेज करना होगा। मैं बिल्कुल सीधे आपको प्रसंग से ही जोड़ता हूं। एक फिजिक्स में सब्जेक्ट है, यहां बहुत संख्या में गुरुजन बैठे हैं। तो एक फिजिक्स का सिद्धांत ये है कि वस्तु को विजातीय पदार्थ में जब आप विलय कराएंगे तो दुखानुभूति होती है, सजाती की तरफ जाने में सुखानुभूति होती है। विजातीय और सजाती पदार्थ का भेद ये फिजिक्स में बहुत अच्छे से है। अब चिंतन आप भी कर लें कि आपकी जाति क्या है। अगर पानी को 7 मंजिल चढ़ा दिया जाए तो चढ़ाने में मशीन की आवश्यकता है, लेकिन वहां से पानी को जैसे ही आप खोलेंगे 1 सेकंड में नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसकी जाति पाताल है। दीपक की ज्योति को जलाइए, 1,00,000 कोशिश करिए, वो नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही जाएगी। उसकी जाति सूर्य है। मिट्टी के ढेले को कितनी भी फोर्स में उछालिए वो नीचे ही आएगा, उसकी जाति पृथ्वी है। तो जाति की तरफ उसका रुख रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको जो दुख का अनुभव हो रहा है तो आपका संबंध कहीं विजाति से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जाति की तरफ जाने में तो सुख का अनुभव होता है। तो पहले ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपकी जाति क्या है। ठाकुर है, पंडित है, यादव है, कुशवाहा है, तो ये तो कहीं आपने ही रख लिया होगा, ये तो जाति हो नहीं सकती है। तो आपकी जाति क्या है ये तो पता लगना चाहिए। और विजाति की तरफ कहीं आपका संबंध हो गया है ऐसा लग रहा है, तो आपकी जाति ये है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। आपकी जाति है ईश्वर अंश, और संबंध जिनसे आपके जुड़ गए वो सब नश्वर, और आपका संबंध है ईश्वर। तो अब इसमें तो वेद की बात स्पष्ट है। वेद ने कहा दुखालय मशाश्वतम, ये जो संसार है ये तो दुख का घर है, यहां तो सुख बिकता ही नहीं है और आप सुख चाहते हैं। इसलिए न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तश्च मुनेर एकांत जीवना। सुख का अनुभव तो उसको है जिसका एक से संबंध जुड़ा है, और हम तो अनेक से जुड़े हुए हैं ना। कहां कहां किन किन से हमने अपने को संबंध जोड़ लिया है, यही गड़बड़ हो रहा है। प्रेम में दो की गुंजाइश नहीं होती है। श्री भरत जी के चरित्र का सार तत्व यह है कि भरत जी प्रेम के पयोधि हैं। प्रेम पयोधि भरत सम जानू, प्रेम के सागर हैं।
अब प्रेम में दो नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि अकेले ही प्रेम होता है। हाँ, दो में होता ही नहीं है, अकेले ही होता है। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? प्रेम में दो तो चाहिए। देखो भाई, प्रेम में तन भले ही दो हो, लेकिन मन तो दो हो ही नहीं सकते। और अगर मन भी दो है, तन भी दो है, तो प्रेम नहीं है, वो तो सौदेबाजी हो सकती है ना। जहां मन एक ही रहता है, उसी का नाम प्रेम है। एक प्रकृति के अंग बने, दो हो गए आधे आधे, चाहे भैया कृष्ण कहो या बोलो, अंतर नहीं है। शरीर भले ही दो हो, देखो प्राण दोनों का एक है। अब पूरे प्रसंग का पेच ऐसे समझ में आपको आ जाएगा। देवराज इंद्र ने जब भरत और राम जी को मिलते हुए देखा, रामायण में कथा है बड़ी विचित्र, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि ये देवता इतने भी गिर सकते हैं। इंद्र ने देखा कि गुरु भरत जी पहुंचने वाले हैं राम जी के पास, तो देवराज इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास गया और कहा कि गुरु जी, हाँ, एक करिश्मा करो। गुरु जी बोले, क्या करिश्मा करें? बोले, ऐसा कोई मंत्र मारो भरतई रामई मिलन न होई, राम जी भरत जी मिलने न पाए। अब आप सोचो कितने मतलब ये ऊपर रहते हैं, देखो कितने इनकी सोच खराब है। तो बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं नारायण। लोचन सहस न सूज सुमेरु, हजार नेत्र होकर के तुम्हारी सोच इतनी खराब है, तुम्हारी ये मालूम नहीं है? इतनी ऊंचाई पे रहते हो, इतनी छोटी विचारधारा। अच्छा, हम गुरु लोगों की जिम्मेदारी क्या है? भक्त को भगवान से मिलाना। तो ये कौन सा नया तरीका बता रहे हो कि हम ऐसा मंत्र मारेंगे भारत ही राम ही मिलन ना हुई? ऐसा क्यों करेंगे हम? बोले, नहीं गुरुजी, हम बड़ा आशा लेकर आए। गुरुजी बोले, अजीब आदमी हो, आशा लेकर आए हो तो कोई भला काम बताओ ना। बोले, अब हम उतनी देर से हाथ जोड़ रहे, आप हमारी सुनो तो। हाँ बोलो, तुम्हें परेशानी क्या, तुम ये बताओ। ये बात छोड़ो, राम जी भरत जी मिले ये छोड़ो, तुम अपनी असली बात बताओ, तुम्हारा मतलब क्या है? इंद्र बोला, हमारा मतलब सीधा है कि अगर भरत जी राम जी मिलेंगे तो भरत जी राम जी से कहेंगे कि आप लौट चलो। हाँ बोले, कहेंगे। और राम जी उनकी बात टालेंगे नहीं? बोले, बिल्कुल नहीं टालेंगे। तो राम जी लौट जाएंगे, लौट जाएंगे। तो इसमें परेशानी क्या है? बोले, परेशानी तो यही है कि राम जी अगर अपनी कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो रावण हमारी कुर्सी उठा के फेंक देगा, तो हमारी बची रहे। बस ऐसा कोई मंत्र मारो। देखो कितनी मतलब इनकी सोच खराब है। सोचो महाराज, हे भगवान, इन्हें कोई मतलब नहीं है देश का कल्याण होगा कि नहीं होगा, हमारी कुर्सी बचे बस। आप तो ऐसा कोई मंत्र मारो। अब आपने सहज भाषा में, सहज भाव में बात को समझ लिया, और यही पेच है, इसी में प्रसंग का सार है। अब जो गुरु जी कह रहे हैं उन शब्दों को सुनना। रामायण के बहुत बहुत विद्वान श्रोता बैठे हैं, और इसी से समझ जाना कि बस यही भरत की चरित्र की विशेषता है। गुरुदेव ने कहा, देवराज इंद्र, मैं राम जी भरत को मिलने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन एक वादा करता हूं, राम जी लौटेंगे नहीं। लौटेंगे नहीं गुरुजी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब भरत जी कहेंगे नहीं? बोले कहेंगे। तो भरत जी की बात राम जी मानेंगे नहीं? बोले मानेंगे। अरे इंद्र बोला तो पूरा ही खतरा है। आप समझे, आप समझते नहीं, हमारा मामला खराब हो जाएगा। अरे गुरुजी बोले, तसल्ली करो, तुम तो अजीब आदमी हो, पूरी बात सुनते नहीं हो। इंद्र बोला, नहीं नहीं, आप तो ऐसे ही मंत्र मारो कि मतलब किसी तरह मिले ना, मिले तो खतरा हो जाएगा। गुरुजी बोले, फिर सुनो। अच्छा, अब आप फिर सुनो, देखो क्या गजब की बात गुरुजी कह रहे हैं। राम जी भरत जी मिलेंगे? मिलेंगे, हाँ। तो भरत जी राम जी से कहेंगे? बोले कहेंगे। तो राम जी भरत जी की बात मानेंगे? बोले मानेंगे। गुरुजी, तो फिर तो खतरा पूरा है। बोले खतरा नहीं है, बस यही तुम समझ नहीं पा रहे हो। राम जी वही करेंगे जो भरत जी कहेंगे, और देवराज इंद्र
मैं वादा करता हूं भरत वही कहेंगे जो राम जी चाहेंगे। बस इतनी सी बात है। तुम समझ नहीं पा रहे भरत जी को। भरत जी की बात वो कभी नहीं टालेंगे, लेकिन भरत जी वही कहेंगे जो राम जी चाहेंगे। प्रेमी कौन? फिर वो प्रेम किस बात का जो प्रेमी के खिलाफ बोल जाए, जो अपने स्वामी के विपरीत कह जाए, वो प्रेमी किस बात का? अपने स्वामी को संकोच में डाल दे, ऐसा प्रेमी नहीं होता है। तुम्हारे जैसा प्रेम नहीं है भरत जी का। उनके प्रेम का तो इतिहास बनेगा। राम के चरित्र को समझने के लिए तो कोई गोता लगाएगा, लेकिन भरत का नाम लेते ही महाराज निकल लेगा, उसके बस की बात नहीं होगी। क्योंकि ऐसा कहीं प्रेमी होता है जिसको पंचायत में पूछा गया, प्रेम करते हो राम जी से? हाँ। तो बोलो देखने में कैसे लगते राम जी? बोले हमने भर नजर देखे ही नहीं। तुम्हारे संगे भाई हैं, तुम संग में रहे हो और भर नजर नहीं देखा? बोले नहीं। तो बोले इनसे बातें तो की होंगी? बोले आज तक इनसे बोले ही नहीं हम। और प्रेम? बोले प्रेम पूरा है। महू सकोच स्नेह बस सन्मुख कही न बैन, और दर्शन तृपित न आज तक प्रेम पियासे। प्रेम मिलने का नाम नहीं है, प्रेम समर्पण का नाम है। इसलिए भाई प्रेम में कभी नेम नहीं होता है। सुनो सुजान, प्रेमी बन प्रेम का की चीख पीख लेती थी, न जाने कौन सा ममीरा लगाए थी वो मीरा, जो नैन बंद करके घनश्याम देख लेती थी। सत्य का रागी कभी रागी नहीं होता, सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता। अब प्रेम को तो बदनाम कर दिया दुनिया के लोगों ने। प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। प्रेमी तो सिर काट के चढ़ा देगा, लेकिन अपने प्रेमास्पद का सिर झुकने नहीं दे सकता। इसलिए भरत ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि स्वामी का सिर झुक जाए, स्वामी को संकोच लगे। भरत जी तो वही कहेंगे जिसमें राम जी प्रसन्न हो जाएंगे ना। इसलिए महाराज यही प्रेम की स्थिति है। प्रेम में मिलते तो दो हैं, रहता एक ही है। अच्छा हम दो मिला दें एक बना दें? अच्छा आप देखे रहना, नजर मत हिलाना। देखो कितने सेकंडों में हम मिलाएंगे, और फिर आप अंदाजा लगाना कि इसमें एक रहा कि दो। देखे रहना मेरी तरफ। एक दूध बेचने वाला दूध लेकर के चला, रास्ते में दूध में पानी मिला दिया। दूध का प्रेमी है पानी, दूध ने पानी को अपने रंग में रंग लिया। हलवाई की दुकान पर बेचा गया, हलवाई ने उंगली डाल के देखा इसमें पानी मिला है। दूध ने कहा पानी मेरा प्रेमी है, मैं मर सकता हूं, प्रेमी से अलग नहीं हो सकता। हलवाई ने कहा अगर मैंने अलग ना किया तो हमारा नाम हलवाई नहीं। दूध ने कहा तुम अलग कर दो, हमारा नाम दूध नहीं। दोनों में झगड़ा हो गया, गर्म कढ़ाई में डाल दिया, और जैसे ही उसको जलाया तो पानी रूपी प्रेमी धुआं के रूप में उड़ के भागने लगा। दूध ने देखा ये तो जा रहा है, ये क्या करे, तो कढ़ाई के बाहर फैल फैल गिरने लगा। हलवाई बोला ये तो नुकसान हो जाएगा, तुरंत पानी का छींटा मारा, उसका प्रेमी मिल गया, वो फिर नीचे बैठ गया। अब की बार धीमी धीमी आंच में जलाया, नया पदार्थ बन गया। हलवाई ने कहा क्यों रे दूध, बोल कहां चला गया तेरा प्रेमी? दूध ने कहा निर्दयी हलवाई, अब तू मुझे दूध मत कह, आज मैं दूध नहीं रहा हूं, आज मैंने अपना प्रेमी खो दिया है, इसलिए मैं खोया बन गया। प्रेम नहीं परभाषित होता, रहता सदा नयन में। प्रेम आंख का विषय है। प्रेमी कलम से लिख नहीं सकता, कलम से लिख दे वो प्रेम की कहानी नहीं होती, जुबान से कह दे वो प्रेम की जुबानी नहीं होती। तो प्रेमी कलम से लिखेगा नहीं, जुबान से कहेगा नहीं, और आंखों में बात करना बंद करेगा नहीं। इसलिए किसी को प्रेम हो जाए तो नाप लेना, हम आपको बता के जा रहे हैं, किसी से पूछना नहीं, तुम स्वयं नाप लेना कि तुम्हें प्रेम हो गया है। उसमें 3 स्थितियां होती हैं। पहली बात कहा न जाए, दूसरी बात देखे बिना रहा न जाए, और तीसरी बात दर्द इतना जो सहा न जाए। तो प्रेमी सह सकता नहीं है, देखे बिना रह सकता नहीं है, और कह सकता नहीं है। जिसमें कहा न जाए, रहा न जाए, सहा न जाए, वही प्रेम है। इसलिए भाई आज ये भरत जी का अद्वैत प्रेम है। आपने जितने रामायण के चरित्र सुने उसमें गोस्वामी जी ने गारंटी कार्ड दिया। जैसे आपने जब बाल कांड सुना तो उन्होंने क्या कहा फलश्रुति में, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावही सुनहि, तिनका सदा उछाह मंगला यतन राम जस।
लेकिन अयोध्या कांड में उन्होंने गारंटी ले ली, ऐसी मोहर लगा दी, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि तो सिय राम पद प्रेम अवश्य हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। भरत जी का चरित्र जो सुनते हैं उनका प्रेम सीताराम जी के चरणों में अवश्य होता है। ये अंतिम लाइनें हैं भरत जी के चरित्र की। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, सिया प्रेम पीयूष होत जन्म न भरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करते को। अगर श्री सीताराम जी के प्रेम में परिपूर्ण श्री भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो इस कलिकाल में तुलसीदास जी जैसे सठ को राम जी के सन्मुख कौन ले जाता, ये उन्होंने अंतिम में महाराज कहा। इसलिए महाराज यहीं से अरण्य कांड प्रारंभ होता है। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर। राम जी ने श्री जानकी माता का श्रृंगार किया, फूलों से जानकी माता को सजाया है, मालती के फूलों के गजरे बना के पहनाए हैं। जब भागवत जी में आता है कि जब रास लीला हुई तो कन्हैया जी ने किशोरी राधा जी का श्रृंगार किया, मतलब राम जी ने सीता जी का श्रृंगार किया, ये रामायण कह रही, लेकिन भागवत कह रही किशोरी राधा जी का कन्हैया जी ने श्रृंगार किया। इसका मतलब ये है कि आप लोग 24 घंटे आंख दिखाते रहते हो, ये ठीक नहीं है। कभी कभी 10-15 दिन में आप लोग भी, मतलब कोई आदेश नहीं दे रहे, मतलब आप समझ लो, देखो भाई देवी है उसमें कोई बात नहीं है, कभी कभी हाथ पांव जोड़ लिया करो, थोड़ा श्रृंगार करना ठीक है, उससे झगड़ा नहीं होता है। देखो ये बात तो समझना चाहिए कि झगड़ा होता ही नहीं। तो वैसे भी यहाँ की माताएं बहुत सज्जन हैं, वो कभी झगड़ा करती भी नहीं है। अब कोई कोई भले ही हो जिसको झगड़ा करने की आदत हो तो उसका तो बात ही अलग है साहब। अब मान लो किसी किसी की आदत होती है, एक बहू सास के पांव दबा रही थी और आंगन में चारपाई डाल के बहुत ऐसे नरम नरम हाथों से दबा रही थी। अब देखो अब कैसे कैसे लोग संसार में होते। अब उसी समय बादल था तो वो निकला इंद्रधनुष, निकलता है कि नहीं कभी देखा आपने इंद्रधनुष। तो सास ने बहू से कहा कि ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है। तो बहू बोली माता जी हमारी दादी कहती थी कि ये देवताओं के आने जाने की रास्ता है, इसी से देवता आते जाते हैं। तो उसने एक लात मारी बहू जमीन में चारपाई के नीचे, चोट लग गई उसको, बेचारी हाथ जोड़ के खड़ी हुई, बोली हमारी गलती क्या है, अपराध क्या है, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं। बोली हमें आज मालूम पड़ा कि तेरी नीयत खराब है, बीच आंगन में चारपाई तू क्यों डालती है कि किसी देवता का रथ टूटे तो मेरी छाती गिरे। अब बताओ
अब जिसे लड़ना ही हो साहब, अकेले कौन सी दवा है कि भगवान जाने साहब। नहीं, ऐसी कोई माता इधर नहीं है, गंगा पार की बात कर रहे, इधर नहीं। नहीं, जमुना पार कह दें, हमें गंगा पार क्यों कहें, गंगा पार की बहुत बेटी, हमें भी कोई झगड़ा नहीं मोल लेना। तो ऐसे बिला वजह में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कई बार ईगो बनाना ये ठीक नहीं है साहब। बहुत ऐसी माताएं हैं जिनका एक अलग ही ईगो है, हम उनको समझ ही नहीं पाते हैं। एक कोई पड़ोस वाली मट्ठा मांगने आई तो उसने बहू ने मना कर दिया कि चाची है नहीं, वो लौट गई। अब जब बाहर निकल गई दूर तो वो रास्ते में मिली, कहाँ गई थी, तुम्हारे घर गई थी मट्ठा मांगने। तो बोले तुम्हारी बहू ने मना कर दिया। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, चलो हमारे साथ चलो। लौट के आई, तूने मना किया? बोले माता जी घर में है नहीं इसलिए हमने मना किया। बोली अब तुम जाओ, अब हम मना कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की, हम करें मना, तुम कैसे? बताओ साहब, ये कौन सा तरीका? मैंने ये भी एक मुश्किल है कि आप इतना ईगो पावर रखेंगे कि मतलब घर चलना ही मुश्किल होगा। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, माताओं से भी, भाइयों से भी, कि ये कथा का मतलब ही कुछ और है। संसार में फिर ऐसा कोई चरित्र लिखा ही नहीं गया जो व्यवहारिक जीवन में इतना उपयोगी हो, जिसकी बेटी इतने बड़े घर की बेटी हो, जिसने जलते हुए दीपक की बाती को हाथ से ना बुझाया हो। मैंने बोला था ये दोनों बच्चों को इधर बिठाइए, देखो ये दोनों यहाँ मोबाइल चला रहे हैं, यहाँ से अलग करो, इधर से। ए भाई, ये दोनों को इधर इधर। उसकी माई को मैं हाथ जोड़ूं, उधर बैठ जाओ। हाँ हाँ, तुम यहीं बैठ जाओ, इसी जगह बैठ जाओ, इसी जगह, इसी जगह, हाँ वहीं बैठ जाओ। बच्चों को उधर करो, बच्चे उधर करो, उस तरफ। देखो भाई, व्यवस्था तो आपको बनानी ही पड़ेगी, तभी काम बनेगा, नहीं तो हमको बार बार कथा रोकनी पड़ेगी। बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ नारायण। यहीं रख दो, रख दो, बैठ जाओ, फिर बुलाएंगे तुमको, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये हमारे बड़े प्रिय शिष्य हैं, लेखपाल हैं, और भगवान करे ये फिर अगले जन्म में लेखपाल बने, मंदिर में और 11 बीघा लगवा दें। नहीं, इनके हाथ में ही रहता साहब, भी चकबंदी करवा देते तो जॉब करे तो अच्छी बात है। तो भगवान मंदिर में लगे, हमें तो कह रहे उसमें तो फायदा होगा मंदिर का। गांव वाले खुश है कि नहीं हमारी बात? मंदिर में होना चाहिए भाई। तो हम तो इसी में हैं कि मंदिर का फायदा हो, जो कुछ हो, भगवान जी का आनंद रहे, हम तो आनंद में रहें, सबको आनंद में रखे ना। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया